तो प्रीवियस क्लासेस में हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया था? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्नैक के बारे में देख लिया था, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया था कि स्नैक की कितनी प्रजातियाँ भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो भारत में स्नैक की प्रजातियाँ कितनी पाई जाती हैं? 330 के आसपास पाई जाती हैं, जिसमें से भी मैंने आपको बताया था कि 29 जो स्पीसीज़ हैं वो मैराइन वाटर में पाई जाती हैं, समुद्री जल में पाई जाती हैं, जो कि कैसी होती हैं? पॉइजनस होती हैं। और वहीं पर 40 स्पीसीज़ यानी 40 स्पीसीज़ की बात करें तो वो कहाँ पाई जाती थी? टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, लैंड पर पाई जाती हैं, ठीक है, पानी को छोड़ करके। तो लैंड पर पाई जाती हैं, यानी कि 40 जो स्पीसीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं कैसी हैं? पॉइजनस है, इनके अंदर विष पाया जाता है। तो टोटल मिला करके कितनी स्पीसीज़ हो गई हैं जिनमें पॉइजन पाया जाता है? 69 स्पीसीज़, है ना। 69 स्पीसीज़ ऐसी पाई जा रही हैं इंडिया के अंदर, लाइक मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल कंडीशन दोनों को मिला करके हमने देखा कि 69 स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती थी, जिसमें नॉन पॉइजनस हमारा फिनिश हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे पॉइजनस स्नैक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से स्नैक हैं, घातक स्नैक हैं, जो कि पॉइजनस फॉर्म में पाए जाते हैं। पॉइजनस कहने का अर्थ क्या हुआ? विषैले, यानी कि विषैले सर्पों की क्या संख्या या विषैले सर्प कौन कौन से यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया, पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया। इसमें लिखें इंडिया में पाई जाने वाली, इंडिया में पाई जाने वाली कुल स्पीसीज, टोटल स्पीसीज कितनी है? 330। इंडिया में पाई जाने वाली टोटल स्पीसीज 330, टोटल स्पीसीज में 69 स्पीसीज, टोटल स्पीसीज किसकी यहां पर बात की गई? स्नैक के टोटल स्पीसीज की बात कर रहे हैं। में 69 स्पीसीज पॉइजनस होती हैं, 69 स्पीसीज कैसी हैं? पॉइजनस है, ठीक है, विषैली पाई जा रही, पॉइजनस होती हैं, जिनमें मुख्य पॉइजनस स्नेक, मेन पॉइजनस स्नेक फॉलोइंग टाइप से हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं, फॉलोइंग टाइप से हैं, निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिएगा, नंबर 1 हेडिंग डालिए कोबरा। कोबरा ये हम कह सकते हैं कि एक पॉइजनस स्नेक है, लेकिन कोबरा मतलब नाग हम इसको कहते हैं। एक होता है नागराज, ये छोटा होता है साइज में, ठीक है, जो नागराज होता है उससे कम छोटा होता है, कम पॉइजनस होता है। जो किंग कोबरा होता है, ठीक है, नागराज जिसको हम लोग बोलते हैं, सांपों का राजा जिसे कहा जाता है इंडिया की भाषा में, वो कौन है? किंग कोबरा। तो कोबरा के बारे में थोड़ा सा पहले सब, अच्छा यहाँ पर खास बात याद रखिए, कोबरा अलग स्नेक है और किंग कोबरा अलग है, स्पीसीज सेम है, लेकिन किंग कोबरा डेफिनेटली इसका बाप है, हम ये कह सकते हैं। कहने का मतलब वो ज़्यादा पॉइजनस है, ये कम पॉइजनस है, मरना दोनों में है, अगर ये काट ले तो मरेंगे आप दोनों में ही, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि उसके अंदर ज़्यादा डेडली हम ये कह सकते हैं पॉइजन पाया जाता है, घातक प्रकार का पॉइजन पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम पॉइजन, मतलब कम घातक पॉइजन पाया जाता है। तो लिख लीजिए इसमें कोबरा के अंदर सामान्यतः नॉर्मली इंडियन कोबरा, यानी कि जो इंडियन कोबरा है उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मली इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, नाजा नाजा, NAJA, नाजा नाजा, ये इसका जेनरिक नेम है और ये इसका स्पेसिफिक नेम है, स्पीसीज का नाम है। तो नाजा नाजा जो यहाँ पर है ये किसका नाम है? कोबरा का नाम है। नाजा नाजा या नाजा ट्राइपूडियन या नाजा TRIPUDIANS, ट्राइपूडियंस, नाजा नाजा या नाजा ट्राइपूडियंस हैं। तो सामान्य रूप से जो भारत में कोबरा पाया जाता है वो कौन है? नाजा नाजा है या नाजा ट्राइपूडियंस है, ठीक है, पाया जाता है
यह इंडियन मोस्ट कॉमन, सामान्य रूप से हर जगह आपको ये देखने को मिल सकता है। यह इंडियन मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक, यह इंडियन मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस स्नेक है, जो लगभग 2 मीटर लंबा, दैट मीन्स लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग, कॉमा डार्क गहरा भूरा, डार्क ब्राउन और ब्लैक, ये ब्राउन कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है, एकदम डार्क काला हो सकता है या डार्क भूरा हो सकता है, कौन? कोबरा, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक होता है। इनमें एक इनडिस्टिंक्ट हेड, यानी कि स्पष्ट हेड आपको देखने को मिलेगा। इनमें एक इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट हेड, इनमें एक इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट हेड, आपको हेड इसमें अलग से नहीं, मतलब आप देख नहीं पाएंगे कि हेड कहाँ पर है, ठीक है, हेड और नेक एक में ही सम्मिलित होती है। इनमें इनडिस्टिंक्ट हेड कॉमा मोस्टली फैलने वाली नेक, इनडिस्टिंक्ट हेड कॉमा मोस्टली फैलने वाली नेक, हुड, नेक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हुड, इसको फन भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा सांप जब फन फैलाता है तो एक्चुअल में क्या होता है, उसका जो नेक होता है ये क्या करता है, फैल जाता है, हेड ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो हेड और नेक में आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इसमें जो हेड पाया जा रहा है वो कैसा है, इनडिस्टिंक्ट टाइप का है। और मोस्टली यहाँ पर जो इनका नेक है वो कैसा होता है, फैलने वाला होता है, फैलने वाला, है ना। तो इनमें इनडिस्टिंक्ट हेड कॉमा मोस्टली फैलने वाला नेक या फैलने वाली नेक पाई जाती है, फैलने वाली नेक पाई जाती है, पाई जाती है। तथा नेक के पोस्टीरियर एंड पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो नेक है इसके पिछले एंड पर, पिछले भाग पर एक स्पेशल कैरेक्टर, आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिससे हम कहते हैं हाँ ये किंग कोबरा है या कोबरा है, ठीक है। क्या लिखा, तथा इसके पोस्टीरियर एंड में एक स्पेशल टाइप का, तथा इसके पोस्टीरियर एंड में एक स्पेशल टाइप का मार्क पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का मार्क पाया जाता है, जो ऐनक के समान, चश्मा जो ऐनक के समान होता है, जो ऐनक के समान होता है, ठीक है। पहला ऐसे लिख रहे हैं, यह कार्निवोरस स्नेक होता है, कार्निवोरस कहने का मतलब मांसाहारी, यह कार्निवोरस स्नेक होता है, मांसाहारी स्नेक होता है, जो स्मॉल साइज के बर्ड्स, चिड़िया, जो स्मॉल साइज के बर्ड्स कॉमा रैट कॉमा फ्रॉग, मेढक को भी खाते हैं, बर्ड्स, रैट, फ्रॉग खा लेते हैं, ठीक है, और लिजर्ड, छिपकली और लिजर्ड्स,
रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स आती हैं, लिजर्ड्स को भी ये पी लेते हैं, मतलब खा जाते हैं, ठीक है। जो सामान्यतः कार्निवोरस स्नेक होते हैं, जो बर्ड्स, रैट, फ्रॉग, लिजर्ड्स आदि को खाते हैं, आदि को खाते हैं। नए लाइन से लिखे हैं, अत्यधिक लंबा, दैट मीन्स लॉन्ग या लार्ज, अत्यधिक लार्ज व डेंजरस पॉइजनस स्नेक, डेंजरस पॉइजनस स्नेक, अत्यधिक लार्ज व डेंजरस पॉइजनस स्नेक नागराज, नाम समझिए, नागराज, नागराज, इंग्लिश में किंग कोबरा, नागराज को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग कोबरा, ये सांपों का राजा है, किंग कोबरा, नागराज, या हैमाड्राइड, या हैमाड्राइड, इसी का ही नाम है, इसको हम लोग हैमाड्राइड के नाम से भी जानते हैं, या हैमाड्राइड, अर्थात इसका जूलॉजिकल नेम अगर हम लोग देखें हैमाड्राइड का या नागराज का, तो वो क्या है, अर्थात ओफियोफेगस हन्हा, अर्थात ओफियोफेगस, GOUS, हन्हा, ओफियोफेगस हन्हा, OPHIOPHAGOUS, ओफियोफेगस हन्हा, HANNAH, हन्हा, ओफियोफेगस हन्हा, अर्थात यानी कि जो किंग कोबरा है इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, ओफियोफेगस हन्हा, और कोबरा का जूलॉजिकल नेम क्या है, नाजा नाजा, या इसकी एक और प्रजाति कौन सी है, नाजा ट्राइपुडियंस, ठीक है। क्या लिखा, हन्हा है जिसे नाजा हन्हा, जिसे नाजा हन्हा के नाम से भी जानते हैं, जिसे नाजा हन्हा के नाम से भी जानते हैं, जिसे नाजा हन्हा के भी नाम से जानते हैं। तो इसे नाजा हन्हा कहो, या हम लोग एक और नाम इसका दे सकते हैं, नाजा बुंगेरस, नाजा बंगेरस, ठीक है। तो नाजा बंगेरस भी किसको कहा जाता है, सर किंग कोबरा को, तभी तो भैया इसको राजा कहा गया है नागों का, किंग कोबरा, ठीक है। ये कोबरा की लेंथ से काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कोबरा की जो लेंथ है उससे काफ़ी ये लंबा होता है, 2 मीटर से अधिक लंबा होता है, 3 मीटर, 3.5, 4 मीटर का हो सकता है ये। इसीलिए क्या कहा गया है कि ये जो है ये भैया नाजा नाजा, दैट मीन्स कोबरा में जो नाजा नाजा स्पीसीज या जितने भी सांप आपके रखे गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सांपों का ये क्या है, राजा है, ठीक है। चलो इसके बाद में एक और पॉइजनस स्नेक का नाम हेडिंग डाल दीजिए, करैत। सेकंड यहाँ पर जो आपका नाम जाएगा वो पॉइजनस स्नेक में होगा करैत, या कैरेट्स इसको पढ़ते हैं, करैत या कैरेट्स। कैरेट को हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैरेट ही होता है। तो कैरेट, कैरेट क्या है इसमें देख लीजिए, कैरेट क्या है लिखें इसमें, यह पॉइजनस स्नेक, यह पॉइजनस स्नेक पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, हर जगह आपको ये मिलेंगे। यह पॉइजनस स्नेक पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, जिनमें से बंगेरस, BUNGARUS, जिनमें से बंगेरस, कैरुलियस
CARULEUS, कैरुलियस, बंगेरस कैरुलियस सामान्य रूप से पाया जाने वाला करेत है, KRAIT, करेत है, जिसकी लंबाई 1.2 से 2 मीटर, जिसकी लंबाई 1.2 to 2 मीटर तक हो सकती है, 1.2 to 2 मीटर तक हो सकती है। इन स्नेक की लोअर व अपर सरफेस, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी मैं कैरेक्टर लिखा रहा हूँ, इन कैरेक्टर्स को आप मैच कर करके क्या कर सकते हैं, किसी जो स्नेक आपके अगर सामने आता है वो पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, उसके बारे में आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ या जितनी भी मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। क्या लिखा है, इन स्नेक की लोअर व अपर सरफेस पर ब्राउनिश ब्लैक या अपर सरफेस ब्राउनिश ब्लैक होती है, पर नहीं, अपर सरफेस ब्राउनिश ब्लैक, भूरी काली होती है, तथा इसकी बॉडी की मिड डॉर्सल सरफेस पर, यानी कि इसका जो बॉडी का मिड डॉर्सल सरफेस है उस पर याद रखिएगा, तथा इसकी बॉडी की मिड डॉर्सल सरफेस पर हेक्सागोनल स्केल्स वन रो, एक पंक्ति, वन रोज, ROWS, रो मतलब पंक्ति, एक पंक्ति में, एक रो में अरेंज रहते हैं। यानी कि जो उसका डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, डॉर्सल सरफेस, मिड डॉर्सल सरफेस है, बीच का जो डॉर्सल सरफेस है इसके बॉडी का, उस पर हेक्सागोनल स्केल्स पाए जाते हैं। लाइक हेक्सागोनल स्केल्स बोले तो इस तरीके से आपको स्केल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राइट, डिस्कवरी देखा करो, वहाँ से काफ़ी नॉलेज आप इंक्रीज कर सकते हैं, या सांपों की प्रजातियों के बारे में थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको जो है ना विद स्ट्रक्चर आपको समझा दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं, थ्योरी पढ़ के देखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिड डॉर्सल सरफेस या मिड डॉर्सल सरफेस पर क्या पाया जा रहा है, हेक्सागोनल स्केल्स जो हैं वो एक रो के अंदर, एक रो में क्या है, पाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखें, करेत सामान्य रूप से टेरेस्ट्रियल स्नेक होते हैं, यानी कि ये भूमि पर पाए जाने वाले स्नेक होते हैं। करेत सामान्य रूप से टेरेस्ट्रियल स्नेक होते हैं जो कोबरा की कंपैरिजन में 3 गुना अधिक, जो कोबरा की कंपैरिजन में 3 गुना अधिक पॉइजनस होते हैं। यानी कि जो कोबरा है उसका जो पॉइजन है उससे 3 गुना अधिक खतरनाक पॉइजन किसका पाया जा रहा है, करेत का। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कोबरा हमको काटेगा तो हम मर जाएंगे और करेत काटेगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। करेत उनके भी मतलब हम कह सकते हैं दादाजी हैं ना भाई। किंग कोबरा जो है वो बाप है सांपों का, लेकिन करेत क्या निकला, उनका दादा निकला। ठीक है, हम रिलेट कर सकते हैं। तो करेत कौन है, दादा है किसका, सांपों का। क्यों, क्योंकि इसमें कोबरा से भी 3 गुना अधिक क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है। ठीक है, अधिक, मोर डेंजरस पॉइजन पाया जाता है, ये हम कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे लिख लें, यह अपने फूड में एम्फीबियंस, जो लाइक फ्रॉग वगैरह है ना, एम्फीबियंस कॉमा लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, ये अपने फूड में एम्फीबियंस कॉमा लिजर्ड्स कॉमा स्नेक, जो स्नेक होते हैं इनसे छोटे वाले, वो कहते हैं आओ तुम्हें भी हम खा जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेत खा जाता है। एम्फीबियंस कॉमा लिजर्ड्स कॉमा स्नेक
कॉमा स्नेक एंड मैमल्स को खाता है, एंड मैमल्स को क्या करता है, खाता है। या अपने फूड में एम्फीबियंस, लिजर्ड्स, स्नेक, मैमल्स को खाता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा, करेत डेंजरस है। अब इसके बाद में एक और स्नेक लिख लीजिए जिसको हम लोग पिटलेस वाइपर या ट्रू पिटलेस वाइपर के नाम से भी जानते हैं, पिटलेस वाइपर्स। थर्ड यहाँ पर आपका स्नेक है, पॉइजनस स्नेक, जिसका नाम है पिटलेस वाइपर्स। ट्रू या पिटलेस वाइपर्स, VIPERS, पिटलेस वाइपर्स। लिखें इसमें, इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट पिटलेस वाइपर, यानी कि सबसे बड़ा, इंडिया का जो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा जो पिटलेस वाइपर है, इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट पिटलेस वाइपर्स रसेल का वाइपर, रसेल का वाइपर या वाइपेरा रसेली, इसका नाम है वाइपेरा रसेली, वाइपेरा रसेली है, LLI, वाइपेरा रसेली है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर। अरे सर क्या कह रहे हैं, इससे पहले कोबरा तो आपने 2 मीटर का बताया, उसके बाद में आपने जो है ना करेत की बात करें तो करेत की लेंथ जो आपने बताई वो भी 2 मीटर के आसपास है, और यहाँ पर आप 1.5 मीटर में ही इसको बता रहे हैं, सबसे बड़ा है। तो भाई साहब पिटलेस वाइपर की बात हो रही। पिटलेस वाइपर्स जो होते हैं, इनकी प्रजातियों में जो स्नेक पाए जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं इस स्पीसीज के फॉर्म में जो स्नेक्स पाए जाते हैं और भी, ठीक है, पिटलेस वाइपर्स के फॉर्म में, वाइपर्स के फॉर्म में, उनकी बात हो रही। उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो कौन सा है, 1.5 मीटर, दैट मीन्स रसेल का वाइपर, रसेल का वाइपर या वाइपेरा रसेली इसका नाम है, रसेली दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इसका स्पीसीज है, और वाइपेरा इसका जेनरा है, जीनस है। इस जीनस में बहुत सारे स्पीसीज इंक्लूड की गई है स्नैक की भाई, तभी तो 330 स्पीसीज इंडिया के फॉर्म में है, राइट। तो क्या लिखा, वाइपेरा रसेली है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। इसका हेड, अगर हम इसका सर की बात करें, इसका हेड डिस्टिंक्ट व ट्राइंगुलर, इसका हेड डिस्टिंक्ट होता है, अलग आपको देखने को मिलता है। इसका हेड डिस्टिंक्ट व ट्राइंगुलर मतलब त्रिकोणीय फॉर्म में, आपके देखे होंगे इस तरीके से, ट्राइंगुलर, ये जीभ निकाला, बाइफिट जीभ, ट्राइंगुलर। हालांकि टीनिया सोलियम का लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो कि क्या है, वाइपर है। इसके ऊपर बहुत सारा स्केल्स पाया जाता है इस तरीके से। और ये कैसा है, पॉइजनस है, हाँ सर पॉइजनस है, ठीक है। इसका है डिस्टिंक्ट्स व ट्राइंगुलर, डिस्टिंक्ट्स व ट्राइंगुलर कॉमा फ्लैटेड, डिस्टिंक्ट्स व ट्राइंगुलर कॉमा फ्लैटेड, चपटा, फ्लैटेड एंड स्मॉल स्केल से, छोटे छोटे स्केल से, एंड स्मॉल स्केल्स से कवर्ड रहता है, स्मॉल स्केल्स से कवर्ड रहता है, छोटे छोटे स्केल से क्या रहता है, घिरा रहता है, ठीक है। लाइन से लिखें, इसकी बॉडी की अपर सरफेस पर, अगर हम इसके बॉडी के अपर सरफेस की बात करें, उस पर, इसकी बॉडी की अपर सरफेस पर 3 रो, दैट मीन्स 3 पंक्तियां, इसकी बॉडी की अपर सरफेस पर 3 रोज, 3 पंक्तियां, 3 रो पाई जाती हैं, 3 पंक्तियां पाई जाती हैं, 3 रो पाई जाती हैं, जिस कारण इन्हें चैन वाइपर,
CHAIN, चैन वाइपर्स, जिस कारण इन्हें चैन वाइपर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिस कारण इन्हें चैन वाइपर्स के नाम से भी जाना जाता है। नई लाइन से लिखें, इनमें पॉइजनस टीथ या फेंजेस, इनमें पॉइजनस टीथ या फेंजेस, भाई जो टीथ होते हैं उसको फेंजेस कहते हैं, और जो फेंजेस होते हैं ये एक्चुअल में मैक्सिलरी टीथ जो है उसी का मॉडिफाइड है, ठीक है। जो टीथ यहाँ पर पॉइजनस टीथ हैं या जो फेंजेस हैं, ये जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं वही मॉडिफाइड होकर के क्या बना दिए हैं, पॉइजनस टीथ बना दिए हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, इनमें पॉइजनस टीथ या फेंजेस लार्ज व ट्यूबुलर होते हैं, लार्ज व दैट मीन्स बड़े होंगे, लार्ज व ट्यूबुलर होते हैं, बड़े व नलिकाकार होते हैं, ठीक है, लार्ज व ट्यूबुलर होते हैं। यह स्नेक, कौन, पिटलेस वाइपर, यह स्नेक नॉक्टर्नल, रात्रिचर, रात में खाना पीना खाने वाला, यह स्नेक नॉक्टर्नल एंड नॉक्टर्नल कॉमा विविपैरस, विविपैरस कहने मतलब जरायुज, समझ गए होगे, ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। विविपैरस जरायुज, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया ये विविपैरस है, ट्रू पिटलेस वाइपर। नॉक्टर्नल कॉमा विविपैरस दैट मीन्स जरायुज, विविपैरस एंड कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं, पानी में नहीं रहते। एंड कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कि मुख्यतः रैट को खाते हैं, जो कि मुख्यतः रैट को खाते हैं, ठीक है। तो अगर ये रैट को खा रहा है तो उसको हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। फ्रेंड ऑफ फार्मर जो है वो धामन है, ठीक है, वो रैट को खाती है और कहाँ रहती है, खेतों में रहती है, राइट। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ट्रू पिटलेस वाइपर की बात कर रहे हैं, तो ये नॉक्टर्नल होता है, विविपैरस होता है और कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होता है, जो कि रैट को फूड के फॉर्म में खाता है, जो कि किसको खाता है, रैट को फूड फॉर्म में ऑब्टेन करता है, राइट। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, पिट वाइपर। पिट वाइपर हेडिंग डाल दीजिए, इसके अंतर्गत लिखें, इस टाइप के वाइपर स्नेक, इस टाइप के वाइपर स्नेक्स में, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा पॉइंट को, इस टाइप के वाइपर स्नेक्स में आई, आँख व नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी कि जो यहाँ पर स्नेक पाया जा रहा है इस तरीके से, इसकी आई की बात करें और हम लोग यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स की बात करें, राइट। आई और नॉस्ट्रिल्स के बीच में एक पिट पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग पिट नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पिट वाइपर कहते हैं। तो क्या लिखा, आई व नॉस्ट्रिल्स के बीच में एक लोरियल पिट, एक लोरियल पिट पाया जाता है, LOREAL, एक लोरियल पिट पाया जाता है, जिस कारण इन्हें पिट वाइपर कहते हैं। नए लाइन से लिखें, इंडिया में पिट वाइपर की मोस्ट कॉमन स्पीसीज, इंडिया में पिट वाइपर की मोस्ट कॉमन स्पीसीज, सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रजाति, एंसेस्ट्रोडॉन हिमालयाज,
एंसिस्ट्रोडॉन, एंसिस्ट्रोडॉन हिमालयाज, ANCISTRODON, एंसिस्ट्रोडॉन हिमालयाज, HIMALAYAS, एंसिस्ट्रोडॉन्स हिमालयाज या हिमालयंस, YANS करिए, हिमालयंस, सॉरी, एंसिस्ट्रोडॉन्स हिमालयंस। दैट मीन्स नाम से ही पता चल रहा ना कहाँ पाया जा रहा होगा, पहाड़ों पर पाया जा रहा होगा, कश्मीर की तरफ ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लिखा, एंसिस्ट्रोडॉन्स हिमालयंस के फॉर्म में पाई जाती है, जो कि पूर्वी पहाड़ियों के साथ साथ, जो कि पूर्वी पहाड़ियों के साथ साथ कश्मीर में, जो कि पूर्वी पहाड़ियों के साथ साथ कश्मीर में अत्यधिक सामान्य रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज है। अत्यधिक सामान्य रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज है। अब एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से लिख लीजिए, वो भी स्टार बना करके। सारे स्नैक्स को यहाँ पर फॉलो करना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या कर देते हैं, एग्जाम टाइम में स्टार बनाते हैं और वो स्टार बना करके डिफरेंट कलर का या उसी कलर में हम उसको लिख देते हैं अदर जो स्पीसीजेस हैं, जिससे एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चे को पता था, बच्चे ने पढ़ा था और इसने इतना लिखा भी है, 4 पॉइंट पर्याप्त होते हैं। और फिर अगर आप ये थोड़े से और मेंशन कर देते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देता है, एक भी नंबर मतलब आधा नंबर भी नहीं काटेगा, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या ख़राब हो। ठीक है, तो स्टार बना करके जो पॉइंट लिखना है वो लिख लीजिए। इंडिया में डिफरेंट प्लेस में पाए जाने वाले अदर इम्पॉर्टेंट पॉइजनस स्नेक, में क्रोटेलस, CROTALUS, क्रोटेलस। ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, इसका कॉमन नेम है रेटल स्नेक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटल स्नेक। ये एक टाइप का क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग रेटे 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 कहते हैं ना, इसीलिए इसको हम लोग रेटल स्नेक कहते हैं, लाइक क्रोटेलस। और ये कैसा है, पॉइजनस स्नेक है, कॉमा हाइड्रोफिस, HYDROPHIS, हाइड्रोफिश। ठीक है, इसको हम लोग सी स्नेक कहते हैं। ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है, मैराइन में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है सी स्नेक। और ये सी स्नेक जितने भी मैंने बताया, मैराइन स्नेक जितने भी होते हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, राइट। हाइड्रोफिस दैट मीन्स सी स्नेक, व हेमीबंगेरस, HEMIBUNGARUS, हेमीबंगेरस, कॉमा कैलोफिस, हेमीबंगेरस, कॉमा कैलोफिस, CALLOPHIS, कैलोफिस। इसको हम लोग कोरल स्नेक के नाम से भी जानते हैं, कोरल स्नेक के भी नाम से क्या है बेटा जानते हैं। तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट्स आपके क्या हैं, स्नेक हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोफिश जो है ये एक मैराइन वाटर स्नेक है, जो कि मोर पॉइजनस स्नेक होता है। हालांकि ज़्यादा घातक नहीं होते, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन के लिए अगर आप देखें, अगर ये बाइट कर ले आपको तो आपकी डेथ हो सकती है, अगर उपचार सही तरीके से ना मिले तो। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक का डिफरेंट। ठीक है,
पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, इस पे आपका डिफरेंट बिटवीन भी पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। तो एक तरफ आप नॉन पॉइजनस स्नेक हेडिंग डाल दो, उसके अंतर्गत जितने भी स्नेक्स आते हैं उनके बारे में लिख दो। दूसरी तरफ आप डाल दो क्या, पॉइजनस स्नेक, उनमें जो आपको पॉइजनस स्नेक में जो आपको याद रहें उनकी हेडिंग। देखिए हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है, हेडिंग डालने के बाद में आप क्या करें, उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत अगर लिख देते हैं 3-4-5 लाइन की तब भी पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन हेडिंग मस्ट है, हेडिंग जरूर डालिए और हेडिंग सही डालिए। जैसे कि यहाँ पर पिट वाइपर है या पिटलेस वाइपर है ना, जो भी स्नेक्स हैं इनकी हेडिंग आप जरूर डालें और हेडिंग के ही आपको जो है ना वो मिलता है, क्या बोलते हैं, नंबर मिलते हैं। मैं पेमेंट बोलने वाला था, नंबर आपको प्रोवाइड कराता है एग्जामिनर, ठीक है। और हेडिंग ऐसा नहीं कि हेडिंग सारी की सारी हेडिंग डाल दो उसमें लिखो कुछ ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला, घंटा भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। अब यहाँ पर आप किस तरीके से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, पहचानेंगे कैसे या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पॉइजनस स्नेक है और ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। अभी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसमें जो डिस्टिंक्शन करना है आपको, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना है, कंपैरेटिव अकाउंट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं कल, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का एक सर्पदंशन प्रक्रिया है, लाइक स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर के बाद में। लेकिन उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉइजनस एपरेटस। तो पॉइजन एपरेटस क्या क्या होते हैं, है ना, इन सांपों में, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा धीरे धीरे फिनिश होने की कगार पे जा रहा है और इसी में डेंटिनेशन है, मतलब दंत विन्यास, उस पर भी एक लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी, तो वो भी मैं आप लोगों को कवर अप करा दूंगा इसी लेक्चर में ही, आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये पेपर हमारा ख़त्म हो जाएगा बेटा 10 से 15 तारीख के आसपास। पूरी कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की। स्नेक ख़त्म होने के बाद में आपके 2 बचते हैं टॉपिक, यूनिट 4 आपकी बचती है जिसका नाम है, जिसमें हम लोग एवीज और मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके जनरल कैरेक्टर, कंपैरेटिव अकाउंट्स, और वहाँ पर जो आपके हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपको कोई पढ़ना है नहीं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके एग्जाम में है नहीं, पूछे नहीं जाते हैं। तो जो पूछे जाते हैं वही मैंने आपके यहाँ पर इंक्लूड करा है, राइट। तो हम लोग मिलते हैं कल।